वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में। और सॉल्वेबल ग्रुप को डिस्कस करने से पहले मैं दो बेसिक चीजों की बात करूंगा, जिसमें से पहली है सब नॉर्मल सीरीज एंड द सेकंड इज नॉर्मल सीरीज। ओके, सो फ्रॉम मॉडर्न अलजेब्रा, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज सॉल्वेबल ग्रुप। फर्स्ट इज subnormal series. So dear, what is subnormal series? Let's see. हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक ग्रुप है G, ओके, और उस ग्रुप G के अंदर मुझे कुछ सब ग्रुप्स लेने हैं। सो आई एम टेकिंग एनी ग्रुप G, let G be a group, okay, and a series, एक सीरीज एग्जिस्ट करती है। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से G0, G1, G2 अप टू Gn, और जो Gn होगा वो क्या होगा, E के इक्वल होगा, यानी कि वो एम्प्टी होगा, वो खाली होगा। ओके, तो एक सीरीज किसकी सीरीज? सब ग्रुप्स की सीरीज। एक ऐसी सीरीज ऑफ सब ग्रुप is called subnormal series if all Gi plus 1 is a normal subgroup of Gn। अब देखो बात को समझिए, हमने लिखा कि सबसे पहले एक ग्रुप होना चाहिए और उस ग्रुप के कुछ सब ग्रुप्स होने चाहिए। जितने भी मैंने यहाँ पे G0, G1, G2 कंसीडर किए, सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं किसके? G के। तो एक ऐसी सीरीज कंसीडर हो जाएगी, उस सीरीज को हम क्या कहने वाले हैं? एक नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज कहने वाला। अब कंडीशन ये है कि हर एक Gi प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gi का। कैसे? देखिए जरा, हम मान के चलते हैं कि ये मेरे पास कोई ग्रुप है G, ठीक है। अब उसके पास कोई सब ग्रुप है और ये G को ही मैं G0 लिया, मैंने ध्यान देना यहाँ पे। और उसके बाद कौन आया उसके अंदर? G1। फिर उसके अंदर एक सब ग्रुप आया जिसको हमने नाम दिया G2। फिर उसके अंदर एक सब ग्रुप आया जो कि है G3। फिर देन देयर विल बी G4। सिमिलरली बिल्कुल लास्ट पे आप चले जाओगे, दैट विल बी Gn, और इसको हमने एम्प्टी सब ग्रुप का नाम दिया है, दैट विल बी एम्प्टी। ओके, लास्ट Gn। क्लियर बात? अब यहां पे जो सीरीज कंसीडर की है मैंने, G1, G2, G3, G4 अप टू Gn, ये सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं। ओके, और कंडीशन ये है, और सब ग्रुप्स इसके सारे के सारे G के सब ग्रुप हैं, ध्यान दीजिएगा। बट कंडीशन ये है कि हर एक Gi प्लस 1 Gi का नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए। अब इस पे देखो क्या बात है, मतलब ये है कि यहां पे जितने भी हमने सब ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, इसमें से अगर मैं G1 को उठाऊं, सॉरी G2 को उठाऊं, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा G1 का। G3 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G2 का। G4 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G1 का। यानी कि हर एक अपने बड़े से बड़े वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और सभी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप किसके हैं? G के हैं। और हर एक छोटे वाला सबसेट बड़े वाले सबसेट का नॉर्मल सब ग्रुप बने, तो पूरी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? एक सब नॉर्मल सीरीज। अब देखिए, इसके बाद है नॉर्मल सीरीज। सो सेकंड वन नोट कीजिए, इज अ नॉर्मल सीरीज। देखो, नॉर्मल सीरीज और सब नॉर्मल सीरीज बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हैं, बाकी सारी कंडीशन ऐसी रहेगी। यानी कि एक सीरीज एग्जिस्ट करेगी G0, G1, G2, G3 अप टू Gn एग्जिस्ट करेगी। एक सीरीज ऑफ सब ग्रुप्स, इसको मैं नॉर्मल सीरीज बोलूंगा, इज नॉर्मल सीरीज।
इफ, यहां लिख रहा हूं ईच जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो माय डियर, दो ही बातें हैं, एक यहां लिखी है मैंने और एक यहां लिखी है। फर्क को समझिए। अगर सब नॉर्मल सीरीज की बात हो रही है तो हर एक सबसेट अपने बड़े वाले सेट का नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर नॉर्मल सीरीज की बात हो रही है तो हर एक सब ग्रुप इसका जी का, देखो जी के तो हर एक सब ग्रुप यहां भी है, यहां भी है, बट यहां ये कह रहा है कि हर एक सब ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा और यहां हर एक सब ग्रुप अपने से बड़े वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो जैसा यहां मैंने मेंशन किया है, यहां पे आपको क्या लिखना है, लाइक G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, G2 is normal subgroup of G, G3 is normal subgroup of G. So here each subset is normal subgroup of its greater one, and here all Gi is a normal subgroup of G. So concept clear? See now, अब हम बात करते हैं solvable group की. So what is the solvable group? See now. The next definition लिखिए, solvable group. A group G is said to be solvable if there exists a subnormal series such that G is equal to G0, G1, G2 up to Gn, यानी कि एक सब नॉर्मल सीरीज जो एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली जो कंडीशन है, अगर कोई सब नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी तभी हम किसी को सॉल्युबल ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो सब नॉर्मल सीरीज, ये सब नॉर्मल सीरीज है और सब नॉर्मल सीरीज की कंडीशन क्या थी, ये। अब हमने कहा कि कोई G एक सॉल्युबल ग्रुप बन जाएगा अगर उसके पास एक सब नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करे एंड satisfies the following conditions. कंडीशन में पहली गाइस ये है कि Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gi का, और सेकंड है ऑल Gi/Gi+1 होना चाहिए क्या, अबिलियन सब ग्रुप बनना चाहिए। तो दो ही कंडीशंस है यहां पे। एक में हमने लिखा कि हर एक Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप हो Gi का, और दूसरे में लिखा है Gi/Gi+1 एक अबिलियन सब ग्रुप होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। अब देखो यहां पे दो कंडीशंस हैं। तो जो पहली कंडीशन है Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi, दैट कंडीशन इज बिलोंग्स टू सब नॉर्मल सीरीज, यानी कि हर एक सबसेट अपने बड़े वाले सेट का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। बट द सेकंड जितने भी क्वोशिएंट ग्रुप बनेंगे ना, वो सारे क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। यानी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इसको कि कंडीशन है क्या। एक थ्योरम है सिंपल सी, एन अबिलियन ग्रुप इज अ सॉल्वेबल ग्रुप, एन अबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। ओके, तो एग्जांपल ये कहता है कि कोई भी अगर ग्रुप अबिलियन है तो वो सॉल्वेबल ग्रुप जरूर हो। अब देखो अबिलियन ग्रुप क्या था, अबिलियन ग्रुप हमें कहता है कि उसके अंदर एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होती है, दैट ग्रुप इज नोन एज अबिलियन ग्रुप। तो मान लेते हैं लेट G be an abelian group। क्लियर। अब अगर G कोई अबिलियन ग्रुप है तो ये बात तो श्योर है कि इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मस्ट सेटिस्फाइड है। तो अब एक सीरीज कंसीडर कीजिए, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से करते हैं, G इज इक्वल टू G0 एंड दैट कंटेन्ड इन G1 एंड G1 इज इक्वल टू E। मतलब देखो क्या किया मैंने, मैंने यहां पे एक G लिया,
ठीक है, और उसी जी को ही तो हम जी नोट बोल देते हैं, और उस जी के अंदर एक ई तो होता ही है, और इस ई वाले को मैंने G1 नाम दे दिया। यहां मैंने कोई लिखा G1 इज इक्वल टू ई, ठीक है, यानी कि मैंने एक सीरीज बनाई, दिखाई, बट बनाई नहीं, क्योंकि ये सीरीज तो हर ग्रुप में होगी, क्योंकि जी सीरीज कहती है G इज इक्वल टू जी नोट के G1 कंटेन करे इसमें, ये कंटेन करे इसमें। मुझे नहीं पता इसके पास कौन से सब ग्रुप होंगे, बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट इसके पास एक ई जरूर होगा, और ई जरूर होगा तो मैं लिख सकता हूं दैट ई इज इक्वल टू दिस एंड दिस कंटेन्ड इन जी। क्लियर? अब देखिए, क्या ये दोनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है? पहली कंडीशन, क्या आपका Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का? यस, ऑफ कोर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां पे कौन है? G1, तो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, खाली आइडेंटिटी का सेट इज ऑलवेज। वैसे भी आप मान सकते हो कि एक कंडीशन हमें पता है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप एज नॉर्मल। ये थ्योरम सबने पढ़ रखी है, एवरीबॉडी नो कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसका कोई भी सब ग्रुप ले लो, वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो इफ सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज डेफिनेटली नॉर्मल, तो आप वहां से भी तो ये बात कह सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi, या फिर ये कह दीजिए कि भाई खाली सेट है, ई है, तो ई का सेट तो वैसे ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब बात करता हूं मैं दूसरी पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, मैं यही भी बना लेता हूं, इस पॉइंट की सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। सेकंड आपको क्या दिखाना है? Gi/Gi+1। क्या देखिए, वहां से मैं अगर लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं G0/G1, नो प्रॉब्लम। G0 इज इक्वल टू G एंड G1 इज इक्वल टू E, सो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? G/E, और ये क्या बन जाएगा? G, और ये वैसे ही क्या है? अबिलियन। सो G अबिलियन है, तो Gi/Gi+1 इज डेफिनेटली अबिलियन। तो पॉइंट ये था कि हम सिर्फ इस चीज की अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे कि अगर कोई भी ग्रुप अगर अबिलियन है तो वो ग्रुप सोल्यूबल मस्त है, वो सोल्यूबल होगा। यहां पे मैंने आपको शो भी करके दिखाया। सोल्यूबल की दो ही प्रॉपर्टीज हैं, पहली उसके अंदर सब नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरी उसका कोई भी क्वोशंट ग्रुप बनाओ वो हमेशा अबिलियन होना चाहिए। ओके, क्वोशंट ग्रुप भी आप, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कि कोई भी अगर ये ग्रुप है मेरे पास G, और इसके पास हमने इस तरीके से इसको बॉक्स बनाते बनाते G1, G2, Gn तक ले गए, तो ये सारे की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सीरीज सब नॉर्मल कंडीशन की। दूसरा हम बना रहे हैं ऐसे क्वोशंट ग्रुप, कैसे? I/I+1, G1/G2, G2/G3, ये सारे क्या होने चाहिए? अबिलियन होने चाहिए। These all are अबिलियन। ये क्वोशंट ग्रुप का सेट बन रहा है, क्वोशंट ग्रुप अबिलियन होने चाहिए, और हर एक सब ग्रुप अपने बड़े वाले सेट का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। सो दिस इज अ सॉल्वेबल सब, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबल सब ग्रुप।